अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे पाक अफ़गानिस्तान सीरीज़ की, जो कि सेकंड ओडीआई था। आज सॉरी कल था। कल रात को शाम को 9 बजे कल रात को शुरू हुआ था और मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 पीएम था और आई थिंक यूएई में खेला जा रहा था। तो कुछ बात कर लेते हैं, हम उसको एनालाइज कर लेते हैं कि कल का मैच कैसा रहा, दोनों टीमें कैसे खेली और ओवरऑल सिचुएशन क्या थी। तो अभी ये था कि पाकिस्तान ने जो है टॉस जीता और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे। और अगेन जब वो बैटिंग के लिए आए तो जो फर्स्ट जो है वो T20 था, उसी तरह ही इन्होंने सेकंड T20 में भी अपनी इनिंग का आगाज़ किया और शुरू में 2-3 विकेटें जो हैं वो बड़ी जल्दी गिर गई, जिसमें साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब डक पे आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने जो है वो मोहम्मद हारिस ने जो है 9 बॉलों पे 15 रन बनाए। तो आगाज़ अच्छा नहीं था और जब प्रेशर आया तो इमाद वसीम ने थोड़ी सी एक इनिंग खेली और 57 बॉलों पे 64 रन बनाए। उसकी बदौलत जो है वो पाकिस्तान 130 रन बनाने में कामयाब हुआ, 6 विकेटों के नुकसान पे, और एक शादाब खान की थोड़ी सी अच्छी इनिंग्स थी। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी थी और वो भी फास्ट बॉलिंग, और अफ़गानिस्तान की बैटिंग अच्छी थी। तो अगर आप जो है वो इस तरह से जो है वो अफ़गानिस्तान बॉलिंग को खेलेंगे और आपको पता भी है कि उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो आपको टारगेट भी उनको अच्छा देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जब आपको पता है कि कंडीशंस ऐसी होंगी, पिच आप रीड कर लेते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 150 का स्कोर जो है वो इनफ रहेगा और बॉलिंग अटैक आपके पास काफ़ी अच्छा है। तो आपको उसी हिसाब से खेलना चाहिए था। और अगर आपने मतलब टॉस जीता और पहले डिसाइड किया कि अब बैटिंग करेंगे और फिर टोटल को डिफेंड करेंगे, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए था कि 150 जो है वो टारगेट हम बना लें, स्कोर बोर्ड पे लगाएं और 151 जो है उस प्लस का जो है वो टारगेट दें और फिर उनको अपनी बॉलिंग से जो है वो अंडर प्रेशर करें। तो दोनों T20s में ऐसा ही हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई नहीं है बैटिंग के अंदर, जिसकी वजह से अफगान बैटिंग को जो टारगेट मिला वो उनको किसी तरह से भी परेशान कुन नहीं था। वो इजीली स्ट्राइक रोटेट करते रहे, विकेट्स जो है उन्होंने होल्ड करके रखी, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और आखिर में जो उनके पास मतलब पूरी टीम ही जो है हिटर से भरी पड़ी है, चाहे वो शुरू में गरबाज हों, उसके अलावा इब्राहिम हो या बाकी उनके बैट्समैन हों, फिर दरमियान में नबी हों, बाकी हों। तो उनकी टीम हिटर से भरी पड़ी है और उन्होंने पहले स्ट्राइक रोटेट की और एंड पे आके जो है वो उन्होंने आखिरी जो सेकंड लास्ट ओवर था नसीम शाह के ओवर में, उसमें उन्होंने जो है वो रन्स बटोर लिए और नसीम शाह कल काफ़ी ऑफ नज़र आए। पावर प्ले के अंदर भी उन्होंने पहले ही ओवर कराया और उसको आई थिंक 12 रन्स पड़ गए और इसी तरह फिर उनको ओवर नहीं दिया गया और सेकंड लास्ट ओवर में भी उन्होंने काफ़ी जो है वो रन्स खा लिए थे। आई थिंक मतलब तकरीबन 12 बॉलों पे 22 रन्स चाहिए थे और लास्ट ओवर के अंदर जो है वो 5 रन रह गए थे। तकरीबन उन्होंने 17 रन खाए हैं सेकंड लास्ट ओवर में। और इस तरह की पिच पे अगर आप इस तरह से रन खा लेंगे तो मतलब एक तरफ से आप दूसरी साइड को जो है वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो इजीली मैच जीत जाएं, और ऐसे ही हुआ। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मैं ज़मान खान की बात करूंगा। सेंसेशनल जो है वो उनकी बॉलिंग रही, उन्होंने फिर जो है वंस अगेन प्रूव किया और एक ओवर में 5 रन डिफेंड करने थे, वो भी उन्होंने अपने ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे जो है वो मिस फील्ड के थ्रू वो चेज़ किया अफ़गानिस्तान ने। और ज़मान खान ने बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, चाहे वो पावर प्ले के अंदर हो या डेप्थ बॉलिंग के अंदर हो, लास्ट ओवर्स हो। तो यहाँ पे मैं बस बात करूँगा कि आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप पहले बैटिंग के लिए आ रहे हैं कि क्या जो है वो टारगेट ठीक रहेगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप गेम प्लान लेके आएँ और उसी के साथ खेलें, बजाय इसके कि आप पहले जो है वो मतलब बेतुकी सी जो है वो आप शॉट्स खेलें, आउट हो जाएं और आप कॉन्फिडेंस जो है अपना शल्टर कर लें और देन जो है वो आप सारे प्रेशराइज हो जाएं और आपसे जो है वो 130 जो है बड़ी मुश्किल से हो। तो ये इनको जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आपने देखा कि पहले जो है वो पिच मुश्किल थी पहली इनिंग के लिए, तो आप उनको जो है वो बैटिंग देनी चाहिए थी आपको, आप खुद जो है वो सेकंड बैटिंग कर लेते। लेकिन शायद वो उनके दिमाग में यही था कि हम जो है वो डिफेंड अच्छा कर लेते हैं, हमारी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, तो उन्होंने जो है वो पहले बैटिंग की और जो है वो टारगेट जो है वो डिफेंड करने की तरफ गए।
तो मेरे ख़्याल में जो है वो ओवरऑल यही सिचुएशन रही और कांग्रेचुलेशंस अफ़गानिस्तान के, उन्होंने जो है वो एक टॉप 6 जो है टीमें उनमें से जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनिंग जीती है, सॉरी सीरीज़ जीती है, 2-1 से वो जीत चुके हैं और तीसरा मैच जो है वो आज है और वो भी 9 बजे ही शुरू होगा, रात 9 PM। तो देखना है कि आज के मैच में पाकिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म करती है। अब देखें कि आपने सिर्फ जो है वो विकटें नहीं गिनवानी होती हैं, आपने विकटें भी हाथ में रखनी होती हैं और स्कोर बोर्ड को भी चलाना होता है। अगर आप शुरू में ही इस तरह से 3-4 आउट अपनी 2-3 विकटें गिनवा देंगे और डक पे 2 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे मेन, उसमें साइम अयूब भी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, अब्दुल्ला शफीक भी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, और आप डक पे आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम जो है लड़खड़ाएगी। और यह इस सीरीज़ के अंदर अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छी है। हिटर्स हैं, मतलब वेल इक्विप्ड हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, स्पिनर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। और मैं मतलब जो परेशान हुआ वो मैं इस वजह से परेशान हुआ कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो कंपैरेटिवली अच्छी है अफ़गानिस्तान बॉलिंग से। तो अफगानिस्तान बॉलिंग को पाकिस्तान ने क्यों अटैक नहीं किया, फास्ट बॉलिंग को, या उस पर क्यों रन्स नहीं बनने चाहिए थे। ठीक है, फास्ट ट्रैक था, मुश्किल ट्रैक था, लेकिन उन्होंने भी तो किया। तो हमें भी करना चाहिए था और हमें 150 कम से कम जो है वो स्कोर्स बोर्ड के ऊपर लगाने चाहिए थे, 150 प्लस का टारगेट देना चाहिए था। तो हमें, मुझे लगता है कि हम यहीं पे जो है वो लैग कर रहे हैं और फिर बॉलिंग पे भी प्रेशर होता है और फिर बॉलिंग में वो कुछ वेरिएशंस ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि बस जो है वो विकटें मिल जाएं और उसी सिनेरियो में आप रन्स दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आज का मैच इनको जीतना है और ये पहले बैटिंग करते हैं तो इनको एक अच्छा टारगेट जो है वो सेंसिबल टारगेट जो है वो देना पड़ेगा, ताकि अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को प्रेशराइज़ किया जाए, प्रेशर में लेके आए और फिर उस पर बॉलिंग अटैक के थ्रू उस टारगेट पे जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और वो अचीव ना करने दिया जाए। और अगर ये बाद में बैटिंग करते हैं तो इनको पहले बॉलिंग करके उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा और बाद में जो है वो एक छोटे टारगेट को इनको अचीव करने के लिए तरफ जाना पड़ेगा। तो आज के मैच के लिए इतना है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस अफ़गानिस्तान के, उन्होंने 2-1 से सीरीज़ जीत ली और ये एक और रिकॉर्ड लग गया है कि उन्होंने पाकिस्तान से ये मैच जीता है। मतलब मैच भी नहीं जीत पाए थे वेन्यू के ऊपर, अब मैच भी जीत लिया उन्होंने और सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दोबारा से इस बारे में बात करेंगे। और मैं इमाद वसीम ने 57 बॉल्स पे 64 रन्स बनाए, फजल फारूकी जो हैं वो वंस अगेन जो हैं वो सॉरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, उन्होंने 2 आउट किए 19 रन दे के, और ये साइम अयूब को निशाना बना रहे हैं। फर्स्ट मैच में भी इन्होंने निशाना बनाया और सेकंड में भी बनाया। तो यार मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा प्लान करके आना पड़ेगा अफगानिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। अगर आप उनके फास्ट बॉलर्स पे रन्स नहीं बना पा रहे तो उनके स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं फास्ट बॉलिंग की निस्बत। आप राशिद खान को देख लें, नंबर 1 T20 बॉलर हैं, तो आप उन पे कैसे अटैक कर पाएंगे। और उसका हल सोल्यूशन यही है कि आप जो है फास्ट बॉलिंग पे अटैक करें जो उनका वीक लिंक है, और वहाँ से उनको प्रेशराइज करें, फिर राशिद खान पे प्रेशर आएगा, फिर उन पे भी रन्स बनेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।